सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। आइए एक मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की यूनिट 12 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस यूनिट में कुछ ठोस आकृतियाँ यानी सॉलिड थिंग्स हैं कुछ, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं क्यूब। क्यूब एक ऐसा सॉलिड होता है जो हर साइड से बराबर होता है, जिसके सभी फेसेस स्क्वायर होते हैं, वर्गाकार होते हैं। यदि हम वर्ग की एक भुजा को ए लेते हैं तो उसकी बाकी सारी भुजाएं भी ए होती हैं। तो ऐसी जो ठोस आकृतियां होती हैं उनके हम दो प्रकार के एरिया फाइंड कर सकते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है केवल चारों तरफ का, ऊपर और नीचे नहीं लेना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है सारी साइड्स, ऊपर नीचे और चारों साइड्स। मान लेते हैं कमरा है, यदि हम उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और यदि हम छत भी जोड़ लेते हैं, फर्श भी जोड़ लेते हैं, तो वो हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। यदि हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं क्यूब का, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमने इसकी केवल चारों दीवारों का ही सरफेस एरिया फाइंड करना है। और एक जो दीवार है इसकी ये वर्गाकार है और इसकी साइड है ए, और किसी भी वर्ग का यानी स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं तो हम उसका साइड स्क्वायर करते हैं, यानी ए स्क्वायर। और क्योंकि हम केवल 4 साइड्स का निकाल रहे हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो सेम होगा चारों का। इसका मतलब एक साइड के एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4 स्क्वायर। और यदि हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो जो चारों दीवारों का एरिया है उसमें ऐड कर देना है हमने फर्श का और छत का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल यानी a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, और प्लस छत का क्षेत्रफल भी a इंटू ए यानी ए स्क्वायर। कितना हो गया? 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का मतलब है कि उस वस्तु में अंदर कितना सामान आ सकता है, यानी उसके अंदर कितनी स्पेस है, ये होता है वॉल्यूम का मतलब। और ऐसी कोई भी ठोस आकृति हो, कोई भी सॉलिड चीज हो, वो यदि नीचे से ऊपर तक सेम है तो उसका वॉल्यूम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि उसके बेस का एरिया फाइंड करो और उसकी हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दो। बेस इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, हाइट इसकी ए है तो हम ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया ए क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम। अब आते हैं क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड में और क्यूब में थोड़ा ही फर्क है। क्यूब की सारी साइड स्क्वायर होती हैं और क्यूबॉइड की सारी साइड रेक्टेंगुलर होती हैं, आयताकार होती हैं। अब क्योंकि साइड आयताकार है, यदि कोई आयत होती है तो उसकी हम लंबाई को L डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B डिनोट करते हैं। और क्योंकि ये सॉलिड है तो इसकी ऊंचाई भी है, और ऊंचाई को हम आमतौर पर हाइट को H डिनोट करते हैं। यदि हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो हमने इसकी केवल 4 दीवारों का ही क्षेत्रफल निकालना है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो एक ये दीवार है, इस दीवार की लेंथ L है और ब्रेड्थ H है। और रेक्टेंगल का जो एरिया फाइंड करते हैं हम L इंटू बी करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, लेकिन लेंथ इसकी L है और ब्रेड्थ इसकी H है, LH हो गया। और इस दीवार के बिल्कुल सामने की दीवार होगी, उसका भी यही एरिया होगा, यानी प्लस LH। प्लस
अब हमने इन दो दीवारों का एरिया फाइंड करना है। इस दीवार में लेंथ है b और ब्रेड्थ है h, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ b इंटू ब्रेड्थ h यानी bh, और इसके सामने दीवार होगी उसका भी bh। सॉल्व करते हैं। LH प्लस LH 2LH प्लस BH 2BH, कितना हो गया भाई 2H कॉमन ले लेते हैं, बच गया L प्लस B, यानी 2H इंटू L प्लस B हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। और यदि हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो जो कर्व सरफेस एरिया है ये लाइन ले लेते हैं इसकी 2LH प्लस 2BH, इसमें हमने ऐड कर देना है फर्श का एरिया और छत का एरिया। फर्श जो है वो रेक्टेंगुलर है तो इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, एरिया क्या होगा LB, और जितना एरिया इसका होगा इतना ही एरिया इसका होगा, यानी LB ऊपर का होगा, LB प्लस LB हो गया 2LB। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बच गया LH प्लस BH प्लस LB, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अच्छा समझ आ गया होगा। अगले सॉलिड की तरफ चलते हैं। अगला सॉलिड आता है सिलेंडर। सिलेंडर एक ऐसा ठोस होता है जो नीचे से ऊपर तक सर्कुलर होता है, नीचे से ऊपर तक गोल, जैसे आपने पानी का पाइप देखा होगा। अब क्योंकि गोल है तो ये सर्कुलर है, तो ये सर्कल बन गया, तो सेंटर से यदि हम इसकी एक साइड में मिलाते हैं तो ये इसका रेडियस हो गया, और ऊपर भी बिल्कुल सेम रेडियस हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर तक एक समान है तो दोनों सर्कल भी सेम होंगे। तो यदि हमने इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है साइड का, यानी जो नीचे सर्कल बना हुआ है उसका पेरीमीटर ले 2 पाई r और मल्टीप्लाई कर दो इसकी हाइट से। हाइट कितनी होती है इसकी h, यानी 2 पाई r h। ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। यदि हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो जो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई r h, उसमें ऐड कर लेते हैं इस सर्कल का एरिया यानी पाई r स्क्वायर, और प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया यानी पाई r स्क्वायर, यानी 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, और 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, यहां से तो अकेला h बच गया, प्लस यहां से 2 पाई और r स्क्वायर में से r कॉमन ले लिया तो r बच गया, यानी 2 पाई r इंटू h प्लस r। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में मैंने बता दिया कि यदि नीचे से ऊपर तक समान कोई आकृति है तो उसका बेस का एरिया फाइंड करो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। बेस इसका सर्कुलर है, उसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, इसको हाइट से यानी h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पाई r स्क्वायर h हो गया इसका वॉल्यूम। अब आते हैं कोण पर। कोण हम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। कोण का एक बेस होता है और वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है तो इसकी रेडियस होती है r, और इस पॉइंट से यदि हम ऊपर वाले पॉइंट को मिलाते हैं तो ये हो गई इसकी हाइट। और कोण में एक तिरछी ऊंचाई होती है, यानी स्लांट हाइट होती है, जिसको हम आमतौर पर L लिखते हैं। यदि हम इसका कोण का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो इसका बेस का जो पेरीमीटर है
अब ध्यान दें इसमें एक ही बेस है, इसलिए हम पेरीमीटर का आधा लेंगे, दोनों बेस नहीं है इसमें। जैसे इसमें दो बेस थे सर्कुलर, तो हमने पाई आर स्केयर 2 पाई आर एस लिया था, 2 पाई आर लिया था। लेकिन इसमें क्योंकि एक ही बेस है सर्कुलर, तो हम केवल हाफ सरकमफ्रेंस लेंगे यानी पाई आर। और मैंने बताया था उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो हर जगह से एक समान नहीं है, इसलिए इसकी स्लांट हाइट लेते हैं यानी एल लेते हैं, यानी इनटू एल, पाई आर एल। ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। यदि हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है उसमें हमने ऐड कर देना है इसका जो बेस है उसका एरिया से। नीचे का भी वो नीचे वाले सरफेस का भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना, तभी टोटल सरफेस एरिया होगा। तो नीचे है सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, यहां से बच गया एल प्लस यहां से बच गया आर। ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, जो कोन होता है वो अपने ही सेम रेडियस और सेम हाइट के सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3 होता है। इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका 1/3 वॉल्यूम होगा कोन का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया इसका वॉल्यूम। आशा समझ आ गया होगा। अगले सॉलिड की तरफ चलते हैं। अगला आता है सफियर। यदि हम किसी सर्कल को डायमीटर के चारों ओर घुमाते हैं, यदि किसी सर्कल को एक डायमीटर के चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं, तो वो एक ऐसा ठोस बना दिखाई देता है। और इस ठोस के सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, वो इस पॉइंट से यानी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, यानी इसका रेडियस रेडियस बन गया, क्योंकि ये हर तरफ से समान दूरी पर है, तो ये इसका रेडियस है। और इसमें बस याद रखने के लिए इतना ही याद रखें कि इसमें 4 सर्कल बनते हैं। जो सफियर होता है सॉलिड, उसमें 4 सर्कल बनते हैं। इसलिए इसका हम यदि सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं, टोटल और कर्व दोनों ही इसके एक ही सरफेस एरिया होते हैं, क्योंकि इसकी कोई साइड तो है नहीं, चारों तरफ से गोल है। इसलिए इसका जो है ना केवल टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड किया जा सकता है, जो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसमें 4 सर्कल बनते हैं, याद रखने के लिए यही याद रखना है कि सफियर में 4 सर्कल बनते हैं। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 का होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बस याद रखना है, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। यदि इसको हम बीच में से काट दें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं हेमिसफियर। हेमिसफियर का हम कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड को छोड़ दें तो ये साइड बच गई। इसमें तो ऐसी कोई साइड थी ही नहीं, इसमें ये एक साइड हमें दिखाई दे रही है। ऐसे गोल है, उसमें आधा काट दें तो आधी गोल चारों तरफ से दिखाई देती है, तो उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया हम इसका फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा इसका सफियर का टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ होगा, यानी 2 से 2 यदि कैंसिल कर दें तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यदि हमें सफियर का टोटल सरफेस एरिया याद है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ कर देंगे तो हेमिस्फीयर का टोटल
कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। यदि हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो जो कर्व सरफेस एरिया है 2πr², उसमें हमने ऐड करना है इस पार्ट का भी एरिया, और ये पार्ट कैसा है, सर्कुलर है, तो एक सर्कल का एरिया हम ऐड कर लेते हैं πr²। तो 2πr² प्लस 1πr² हो गया 3πr²। ये आ गया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम तो जो टोटल वो स्फीयर था पूरा, उसका आधा कर देंगे, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है, आधा गोला है, तो उसका था 4/3πr³। इसका हमने हाफ करना था, यानी 1/2 इंटू 4/3πr³। ये 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा 2/3πr³। ये हो गया हमारा वॉल्यूम हेमिस्फीयर का। समझ आ गया होगा, याद हो सकता है आराम से। 2-4 सवाल करेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा। तो ये कुछ सॉलिड्स थे जो ज़्यादातर हमारे इस यूनिट में प्रयोग होंगे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इन सभी फार्मूलों को एक जगह लिख देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सबका कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, और फिर वॉल्यूम। पहला हमारा सॉलिड था क्यूब। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया था, 4a²। टोटल सरफेस एरिया था 6a²। वॉल्यूम था a³। क्यूबॉइड कर्व सरफेस एरिया 2h इंटू l प्लस b। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू lb प्लस bh प्लस hl। वॉल्यूम lbh। उसके बाद सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया, कुछ याद हो गया होगा। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया 2πrh। टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h। वॉल्यूम πr²h। कौन कर्व सरफेस एरिया πrl। टोटल सरफेस एरिया πr इंटू l प्लस r। वॉल्यूम इसका 1/3 यानी 1/3πr²h। इसके बाद स्फीयर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों ही हम 4πr² लेते हैं। वॉल्यूम 4/3πr³। हेमिस्फीयर यानी कर्व सरफेस एरिया, जो इसका टोटल सरफेस एरिया है उसका हाफ 2πr²। टोटल सरफेस एरिया, जो ये कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें एक सर्कल का और ऐड कर देते हैं तो 3πr²। वॉल्यूम इसका हाफ यानी
2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद एक और होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ये कोन का ही एक पार्ट होता है। जो ये कोन होती है, यदि किसी प्लेन से इसको ऐसे काट दिया जाए तो इसका ये सिरा भी सर्कुलर हो जाता है और इसमें दो रेडियस बन जाती हैं। ये अलग अलग मानते हैं, R1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस R2 मान लेते हैं। ये इसकी स्लांट हाइट होती है। तो इसका भी हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल इंटू R1 प्लस R2। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हम इसका एरिया और इसका एरिया भी ऐड कर देते हैं, यानी पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस नीचे वाले का एरिया पाई R1 स्क्वायर प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये मैंने इस यूनिट में यूज होने वाले फार्मूले लगभग लिख दिए हैं। कोई यदि रह गया होगा और चैप्टर के बीच में आएगा तो उसको वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जो फार्मूले हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप लिख कर रख सकते हैं। सवाल जब करेंगे तो यदि याद नहीं हो तो यहाँ से देखने में मदद मिलेगी। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।